हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं हीट एक्सचेंजर का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि वेयर वी यूज स्पाइरल हीट एक्सचेंजर। स्पाइरल हीट एक्सचेंजर का यूज हम कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं, क्या इसका एप्लीकेशन है, उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, स्पाइरल हीट एक्सचेंजर क्या होता है? स्पाइरल हीट एक्सचेंजर दोस्तों कुछ भी नहीं होता। जैसे डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है वैसे ये भी है। इसमें बस ये है कि इसमें अलग अलग से पाइप होती हैं। जैसे एक हमारी यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये हमारी काली जो मार्कर से हमने बनाया है, ये एक ऐसी पाइप है जो हमारा हॉट फ्लूइड इसमें इन हो रहा है और इसी से यहाँ पे आउट हो जा रहा है। और फिर मैंने जो ग्रीन मार्कर से बनाया है उसमें हमने कोल्ड फ्लूइड को दिखाया है कि कोल्ड फ्लूइड इसमें आ रहा है और फिर वो यहाँ से आउट हो जा रहा है। तो ये जो साथ साथ चल रहे हैं, यानी कि हॉट फ्लूइड की लाइन और कोल्ड फ्लूइड की लाइन, दोनों दोस्तों एक दूसरे से चिपकी हुई हैं और कंडक्शन के थ्रू इनमें हीट ट्रांसफर होता है और एक फ्लूइड जो है दूसरे से हीट ट्रांसफर कर लेता है। तो इस स्पाइरल बनाने का क्या मतलब है दोस्तों, क्यों हम स्पाइरल हीट एक्सचेंजर का यूज कर रहे हैं? दोस्तों, अगर आप कोई अगर एक वायर लो, वायर को खूब अगर खींचो, उसकी लेंथ बढ़ाओ, तो अगर सपोज करो कि कोई एक वायर है हमारा, ये हमारा 10 मीटर का वायर है, 10 मीटर का वायर है। तो 10 मीटर के वायर को रखने के लिए आपको 10 मीटर की एरिया आपको चाहिए। लेकिन अगर इसी वायर को आप गोल गोल घुमा दो तो वो हो सकता है कि 1 मीटर के एरिया में ही उसे आप रख सकते हो। तो स्पाइरल हमें किसी भी हीट एक्सचेंजर को स्पाइरल बनाने का सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि लेंथ कैन बी इंक्रीज विदाउट यूजिंग मच स्पेस। यानी कि लेंथ को हम जो है इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट मच स्पेस। क्योंकि आप 10 मीटर में उसको रख रहे थे उसी ट्यूब को, लेकिन उसी ट्यूब को जब आप घुमा दिए, कॉइल के रूप में बना दिए, तो वो एक छोटे से स्पेस में ही आ गया। तो एक तो हमारा स्पेस जो है हम जो है बचा लिए, और दूसरा स्पाइरल बनाने का मतलब क्या है दोस्तों कि लॉन्गिट्यूडिनल टर्बुलेंस क्रिएट। जब हम किसी भी चीज़ को अगर हम स्पाइरल बनाते हैं, कॉइल के रूप में बनाते हैं, तो इसमें हमारे लॉन्गिट्यूडिनल टर्बुलेंस क्रिएट होती है। दोस्तों, ये लॉन्गिट्यूडिनल टर्बुलेंस कैसे क्रिएट होती है? जब आप सपोज करो कि जब आप बाइक चलाते हो और कहीं भी आपको तेज़ी से घूमते हो, किसी भी एक सर्कल पाथ बनाते हो, तेज़ी से घूमते हो, तो उस समय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप पे वर्क करता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है सेंटर से बाहर की तरफ आपको धक्का देता है। तो इसी तरह जब फ्लूइड इधर से घूम के सीधे सेंटर की जैसे घूमेगा, तो वो क्या होगा कि जो पाइपलाइन के जो है आउटर सरफेस पे जाके टकराएगा, और जब टकराएगा तो उसमें टर्बुलेंस क्रिएट होगा। यानी कि वो जो है टर्बुलेंट फ्लो एक तरह से बना लेगा। लेमिनार भी रहेगा, वो भी जैसे ही घूमेगा तो वो टर्बुलेंट फ्लो बना लेगा, यानी कि बेस्ट टर्बुलेंट फ्लो जनरेट उसकी उस तरह से ये टर्बुलेंट फ्लो का एक रूप ले लेगा। और आप जानते हो कि हीट ट्रांसफर उसमें मैक्सिमम होता है जिसमें टर्बुलेंट फ्लो ज़्यादा हो। टर्बुलेंस फ्लो में हमारा हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाता है। और एक तो हमारी लेंथ जब हम ज़्यादा बढ़ा दिए, तो जब लेंथ बढ़ा दिए तो आप जानते हो कि हीट ट्रांसफर जो है वो लेंथ के अकॉर्डिंग भी, लेंथ जितना मैक्सिमम होती है ट्यूबों की, उतनी हीट ट्रांसफर अधिक होती है। तो आप लेंथ भी इसकी खूब बढ़ा दिए, खूब ज़्यादा देर तक घूमेगा फ्लूइड, और हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड दोनों एक दूसरे के खूब कांटेक्ट में देर तक रहेंगे और कम स्पेस में ही वो हो जाएंगे, और उनमें सबसे बड़ा फायदा हो गया कि टर्बुलेंस फ्लो आपने क्रिएट कर दिया। तो ये 3 फायदे आपको स्पाइरल हीट एक्सचेंजर में मिलेंगे। और इसका बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, वो हम बताते हैं। इस टर्बुलेंट फ्लो जनरेट होने की वजह से हमारा जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि ये हमेशा विस्कस लिक्विड के लिए, स्पाइरल जो है हीट एक्सचेंजर वो विस्कस लिक्विड या सस्पेंडेड सॉलिड या पॉलीमर रेजिन या ऑर्गेनिक जूस या मिल्क, इनके कंसंट्रेशन के लिए, मतलब इनमें जो है
इनके जैसे मिल्क की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है, या जूस की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, या पॉलीमर रेजिन है, कोई रेजिन है तो रेजिन की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हीट एक्सचेंजर जो है यूज किया जाता है। कौन से टाइप का? स्पाइरल। तो इसमें बेनिफिट क्या है दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें रेजिन की, रेजिन सपोज करो कि 70% हमारी रेजिन है और 30% हमारा पानी है, तो आपको जो हमारा 30% हमारा वाटर है, अब वाटर को आपको इवापोरेट कराना मतलब उड़ाना है। तो वाटर का सपोज करो इस रेजिन का टेम्परेचर हमारा जो है, जो हमारा रेजिन है, रेजिन का टोटल जो है सोल्यूशन है, सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है सपोज करो कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, और इसको आपको करना है अबाउट 90 डिग्री या 100 डिग्री। तो 90 या 100 डिग्री करने के लिए इसमें हीट ट्रांसफर तो करना पड़ेगा। तो आपने सपोज किया कि हॉट फ्लूइड आपने स्टीम जो है इधर दे दी, और कोल्ड फ्लूइड आपने रेजिन जो सोल्यूशन इधर ग्रीन वाले पाइपलाइन में दे दिया, तो ये इजीली 90 डिग्री उसे बना देगा। और 90 डिग्री या 100 डिग्री पे हमारा जो वाटर है वो क्या होता है, इजीली उसे किसी भी ओपन एरिया में जैसे डिफ्यूज करेंगे तो वाटर अलग हो जाएगा और रेजिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो एक तरह से मैं ये बता दिया। अब इसी रेजिन को सपोज करो कि स्पाइरल में हम यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेजिन जो है घूमेगी, यहाँ पे घूमेगी, स्पाइरली घूमेगी, और जब जैसे घूमेगी एक तरह से जो है सेंटर से जैसे घूमेगी, तो वो क्या होगी कि आउट सेंटर से बाहर की तरफ उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा और उसमें टर्बुलेंस फ्लो क्रिएट हो जाएगा। टर्बुलेंसी फ्लो क्रिएट होने की वजह से वो क्या होगा कि उसमें जो रेजिन है वो कंटिन्यू घूमती रहेगी एक जगह पे, उससे वो होल्ड अप नहीं होगी, और जब तेजी से घूमेगी और उसके बाद आउट हो जाएगी, कहीं भी वो ना चिपकेगी ना होल्ड अप होगी, तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा कि रेजिन जो है कंसंट्रेट होके बाहर निकल जाएगी। अब सपोज करो कि उस रेजिन को हम सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में हीट ट्रांसफर करना चाहें, तो आप जानते हो कि सेल एंड ट्यूब हीट ट्रांसफर ट्यूब में हम जैसे रेजिन सोल्यूशन इसमें डालें, तो रेजिन क्या होगा कि बॉटम में हो सकता है, बॉटम में वो चिपक जाए या वेफल्स में चिपक जाए, तो उसकी वजह से जो है जैसे स्टीम आप यूज करोगे तो जहाँ वो चिपकी रहेगी तो हो सकता है कि स्टीम से वो बर्न हो जाए, चिपक जाए। तो जब चिपक जाएगी तो वहाँ पे आप जानते हो कि हीट ट्रांसफ़र अच्छे से होगा नहीं और पूरा का पूरा हीट एक्सचेंजर खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस यहाँ पे आपकी वेलोसिटी जो है, टर्बुलेंस जो जितना मैक्सिमम टर्बुलेंस इसमें क्रिएट हुआ इसमें नहीं क्रिएट हुआ। इसमें भी होगा, इसमें भी वेफल्स हैं, वेफल्स एक तरह से टर्बुलेंस क्रिएट करेंगी, लेकिन वो बहुत कम करेंगी। किसकी अपेक्षा दोस्तों? स्पाइरल के। तो टर्बुलेंस क्रिएट कराने के लिए हम स्पाइरल हीट एक्सचेंजर का यूज करते हैं। और टर्बुलेंस का क्या क्या बेनिफिट है? सबसे पहले अगर टर्बुलेंस क्रिएट होता है किसी भी फ्लूइड में, तो जो हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट हैं वो बर्न नहीं होंगे। हीट सेंसिटिव मतलब कि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे तुरंत जल जाए। जैसे हमारा पॉलीमर है, कोई भी पॉलीमर रेजिन है, तो पॉलीमर रेजिन को अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो, जो नॉर्मल रेंज से अगर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, तो वो क्या हो जाएंगे, वो तुरंत बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे, या पॉलीमराइज होने लगेंगे, तुरंत उनकी चेन पॉलीमराइजेशन हो जाएगी हाई टेम्परेचर पे। तो उस केस से बचने के लिए वो तभी होगा जब वो होल्ड अप होंगे, एक जगह इकट्ठा होंगे। लेकिन जब इसमें टर्बुलेंस क्रिएट होगा तो इजीली बाहर चले जाएंगे, और इसमें क्या होगा कि वो होल्ड अप हो जाएंगे, एक जगह रुक जाएंगे। तो वहाँ पे जो हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट है वहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। और कोरोजिव प्रोडक्ट, कोई ऐसा कोरोजिव प्रोडक्ट है जो अगर उसमें अगर लैमिनार फ्लो हो या किसी वजह से उसका फ्लो रुक जा रहा है, तो वो अगर सेल एंड ट्यूब में कोरोजिव यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर सपोज करो कि यहाँ पे होल्ड अप हो गया कोरोजिव प्रोडक्ट, तो पूरा का पूरा कोरोड कर देगा, इसे ट्यूब में कोरोड कर देगा, और ट्यूब हमारी जो है बेकार हो जाएंगी। तो उस कोरोजिव प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, स्पाइरल में अगर हम यूज करेंगे तो इसका एक बेनिफिट ये होगा कि वो टर्बुलेंस क्रिएट करके तेजी से बाहर निकल जाएगा, होल्ड अप होने का कोई सवाल ही नहीं है, टच में बहुत कम आएगा। और कोरोजिव प्रोडक्ट के लिए हम इसका यूज करेंगे स्केलिंग, कोई ऐसा फ्लूइड है जो स्केलिंग क्रिएट कर सकता है। अगर
कांटेक्ट में रहा तो या टच में रहा तो या चिपक गया तो उस केस में हम उसे स्पाइरल में यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्पाइरल में बहुत तेजी से जब वो रुकने के लिए उसको टाइम ही नहीं मिलेगा तो वो क्या स्केल करेगा, बहुत इजीली हो सकता है। फिर फाउलिंग, इसी तरह फाउलिंग, कोई फ्लूइड फाउलिंग क्रिएट कर रहा है तो उसे भी आप इसमें यूज कर सकते हो। तो और इसके अलावा दोस्तों सबसे ज़रूरी जो है स्पेस रिक्वायरमेंट इसमें बहुत लो होता है। आपको मैं बताया ट्यूब की जो 10 मीटर की लेंथ को अगर आप कॉइल के रूप में करो तो वो 1 मीटर के रेंज में ही आ जाएगी। और नंबर्स ऑफ जो कॉइल्स की लेंथ जितना भी मैक्सिमम गोला करके वो बना दो तो जितना हमारा लेंथ होगी उतना ही हमारी हीट ट्रांसफर मच होगी। उसके अलावा हीट ड्यूटी जहाँ पे कम हो, बहुत हीट ड्यूटी जहाँ पे कम होती है, जैसे 30 से 70 डिग्री बढ़ाना है या 70 से 30 डिग्री घटाना है, तो हीट ड्यूटी जहाँ पे हमारी कम होगी वहाँ पे हम स्पाइरल टाइप का हीट एक्सचेंजर यूज करेंगे। और इसका जो सबसे बड़ा वही है रीजन कि इसमें जो है टर्बुलेंस क्रिएट होता है, और टर्बुलेंस क्रिएट होने की वजह से हमारा फ्लूइड एक जगह पे रुकता नहीं है और होल्डअप नहीं होता। और जब होल्डअप नहीं होता तो उस केस में वो दोस्तों न जलता है और न ही जो है पॉलीमराइज रिएक्शन होते हैं। अगर पॉलीमर प्रोडक्ट है तो वो न पॉलीमर चेन बना पाएगा और न ही वो जल पाएगा और इजी हमारा हीट ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, अगर एक और अच्छे से समझने के लिए अगर हम एग्जांपल ले लें, इनमें से कोई भी ले लें, जैसे मिल्क के ले लें, दूध के ले लें, तो दूध जो है, दूध को एक जगह होल्ड अप कर दोगे, जैसे दूध का टेम्परेचर बढ़ाना है तो दूध को अगर होल्ड अप कर दोगे एक जगह तो दूध में क्या होगा दोस्तों, दूध की विस्कोसिटी बढ़ेगी और वो चिपक जाएगी, और जब चिपक जाएगी ट्यूब में तो वहाँ पे हमारा हीट ट्रांसफर बहुत पुअर हो जाएगा या दूध जल जाएगा तो पूरा ब्लॉक कर देगा। तो उस दूध की वेलोसिटी हमें बढ़ाए रखनी है, यानी कि तेजी से आए तेजी से चला जाए, तेजी से आए तेजी से चला जाए, होल्ड अप ना हो। तो उसके लिए हम स्पाइरल ही यूज करेंगे, क्योंकि स्पाइरल में क्या है कि जैसे ही वो सेंटर की तरफ से घूमता है, बार बार सेंटर की तरफ चक्कर लगाएगा तो उस केस में उसकी टर्बुलेंसी बढ़ जाएगी और तेजी से, जैसे मतलब हाई टर्बुलेंट फ्लो के कारण वो बाहर आ जाएगा। और इसमें दो चीज़ फायदा मिलेगा, एक तो हमारा टर्बुलेंट के केस में हमारा हीट ट्रांसफर मैक्सिमम मिल जाएगा, और लेंथ जो है ज़्यादा लेंथ को हम एक छोटे एरिया में कवर करके रख के हीट ट्रांसफर रेट बढ़ा सकते हैं। और यही है स्पाइरल हीट एक्सचेंजर, और ये ऐसे ही होता है, एक ट्यूब के ऊपर दूसरी ट्यूब चिपकी हुई होती है और स्पाइरली होती है। तो आई होप आपको मैं जो बताया वो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर कोई और क्वेरी है या इससे रिलेटेड और कुछ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।